से कल हो चुका था। ऋतेचा तृतीय समासे की चर्चा कल हो चुकी थी और ऋतेचा समासे के बाद में एक रिवर्णे अल सूत्र भी आया था। लिवर्णे अल, उस सूत्र का कार्यक्रम भी कल पूरा हो चुका था। आज यहाँ पर वृद्धि संधि की चर्चा आपके बीच में प्रारंभ है। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है, अभी तक गुण संधि चल रही थी, अब गुण संधि पूर्णता को प्राप्त हो गई है, अब वृद्धि संधि हमारे बीच में आ रही है। सूत्र नंबर 37 की भूमिका आपके बीच में है। अब सूत्र नंबर 37 हमारे बीच में है। यद्यपि इस पुस्तक की पीडीएफ फाइल में 36 नंबर का सूत्र नहीं आ पाया है, इसलिए 37 नंबर के सूत्र की जो भूमिका है वो 36 नंबर के सूत्र के अंत में रहती है। फिर भी उस भूमिका को मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप अपने अपने कॉपी पर लिखिए। आप लिखेंगे तब धन ऐसा, तब धन ऐसा। दूसरा प्रयोग लिखेंगे सा धन ऐन्द्री, सा धन ऐन्द्री। ये दो प्रयोग आपको लिखना है, तब धन ऐसा और सा धन ऐन्द्री। अब ये दोनों प्रयोगों को आपने लिखा, लिखने के बाद में अनतिक्रम्यन विश्लेषित करना पड़ता है। तो तब धन आ धन ऐसा, सा आ धन ऐन्द्री, ऐन्द्री मतलब बड़ी ऐ, ऐन्द्री। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया 40 नंबर के सूत्र तक चलेगी। 37 के बाद 40 नंबर सूत्र तक प्रक्रिया चलेगी कि पूर्व पद में आकार मिलेगा, अवर्ण मिलेगा। तो तब में रहने वाला आ था और सा में रहने वाला आ था, तो पूर्व पद में अवर्ण है, माने तब में आ है और सा में आ है। उसके सामने एक जगह तो ऐसा में ए है और ऐन्द्री में आई है। तो यहाँ पर पूर्व पद में आकार होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए, और सामने वाले पद में ए अथवा आई होना चाहिए। तो यहाँ दोनों जगह हमें पद मिला है, एक जगह ए मिला, एक जगह आई मिला। तो सूत्र नंबर 37 हमारे बीच में आता है, एकारे आई, ऐकारे च। सूत्र कहता है अवर्ण के सामने एकार हो अथवा ऐकार हो। एकार और ऐकार के होने पर, अब ये सूत्र के माध्यम से आपको विशेष ये समझना है कि अभी तक पूर्व पद में अवर्ण कह रहे थे, उत्तर पद में सवर्ण कह रहे थे, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम। फिर पूर्व पद में अवर्ण कह रहे थे, उत्तर पद में एवर्ण कह रहे थे। तो अवर्ण एवर्णे ए, फिर ओवर्णे ओ, फिर रिवर्णे अर, फिर लिवर्णे अल, उसके बाद में आया एवर्णो या म सवर्णे, फिर आया वा मु वर्णा। ये अभी सूत्र आए नहीं है, आएंगे आपके बीच में। तो यहाँ पर अभी अभी जो आ रहा था उसमें सब में अवर्ण लगा हुआ था। अवर्ण कहने से दोनों पदों का ग्रहण हो रहा था। अब यहाँ पर अवर्ण अगर यहाँ पर भी लगा सकते थे, ए वर्ण कह सकते थे, पर नहीं, क्योंकि सवर्ण संज्ञा केवल 10 समान संज्ञकों में ही होती है, अन्य में नहीं। इसीलिए एकारे और ऐकारे इन दोनों को अलग अलग इसीलिए रखा गया है कि इनमें वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग केवल सवर्ण
समान संज्ञक जो सवर्ण है उन्हीं में होता है। सूत्र से ही अर्थ लगाने की कोशिश करें। पूर्व पद में अवर्ण चल रहा है तो पूर्व पद में अवर्ण हो और उसके सामने एकार अर्थात ए हो अथवा ऐकार ऐ हो तो क्या होता है, कहते जो अवर्ण है उसके स्थान पर ऐ होता है और सामने वाला जो ए है या ऐ है उसका लोप हो जाता है। अब हमने तव में से जो आ निकाला था उस आ को करेंगे ए ऐ और जो एस का ए था उसका लोप कर देंगे। फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से लेकर जोड़ देंगे तो बन जाएगा तवेसा। ऐसे ही सा धन आ धन ऐन्द्री, तो सामे से जो आ निकाला था उसके स्थान पर ऐ हो जाएगा और ऐन्द्री का जो ऐ है उसका लोप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा सैन्द्री। एकारे ऐ ऐकारे च, अवर्ण के सामने एकार हो अथवा ऐकार हो तो उसके जो अवर्ण है उसको ऐ हो जाता है और एकार और ऐकार का लोप हो जाता है तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है तवेसा और सैन्द्री। ये नियामक सूत्र हैं, ये सामान्य सूत्र हैं, सबके लिए प्रयोग में आते हैं। अब कुछ वैकल्पिक सूत्र हमारे बीच में आ रहे हैं। जो वैकल्पिक प्रयोग हमारे बीच में आते हैं उनका संबंध उन्हीं शब्दों से रहता है जो हमारे सामने दर्शाए जाते हैं, उनका प्रयोग अन्य स्थानों पर नहीं होता। जैसे अब आपके सामने शब्द आ रहा है स्व धन ईरम, आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए और चेक करते जाइए। तब धन ईरम, स्वधन ईरम, स्वधन ईरणी और स्वधन ईरी, ये तीन शब्द आपके बीच में आ चुके हैं। स्वधन ईरम, स्वधन ईरणी और स्वधन ईरी, ये शब्द आपने लिखे। स्व में रहने वाला जो आ है उसको बाहर निकाल कर रखा तीनों जगह। स्व आ ईरम, स्व आ धन ईरणी, स्व आ धन ईरी। अब ये तीन शब्द हमारे बीच में आए हैं। अब अगर नियम के अनुसार चलते हैं, नियम के अनुसार कार्य करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र है अवर्ण एवर्ण ए, सूत्र नंबर 27। अवर्ण एवर्ण ए अर्थात अवर्ण के सामने एवर्ण के होने पर अवर्ण को ए होता है और सामने वाला जो एवर्ण है उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार अवर्ण एवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति हुई। प्राप्ति होने का मतलब है जहां जहां भी हम बोलेंगे कि प्राप्ति है या प्राप्ति हुई तो उसको केवल उसका नाम उच्चारण करना है, उसको केवल उससे कोई काम नहीं लेना है, जताना है, बताना है, दर्शाना है कि भैया ये भी हमारे बीच में उपस्थित है, इनकी भी कुछ हमारे बीच में पहचान है। लेकिन अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जो व्यक्तिगत है, वह कहता है स्वस्य रे ऋणी ऋषु। सूत्र पर के उच्चारण पर ध्यान देना है आप सबको। स्वस्य रे ऋणी ऋषु, स्वस्य रे ऋणी ऋषु अर्थात स्व शब्द के सामने ईरम माने ईर हो, ईरणी माने ईरणी हो और ईरी माने ईर हो, ईरी हो। तो ये तीनों शब्दों के होने पर मूल में पहले स्व शब्द ही होना चाहिए, कोई और नहीं, और सामने ईरम, ईरनी और ईरी, ये तीन ही शब्द होना चाहिए, कोई चौथा नहीं। तो यहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है,
एकारे ऐ ऐकारे च, अर्थात अवर्ण के स्थान पर ऐ होता है तो वहां ए अथवा ऐ होना चाहिए था, उसी प्रसंग पर ये आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वा में रहने वाला जो आ है उस आ के स्थान पर ऐ हो जाएगा, और ईरम आदि में जो ई है उसका लोप हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा स्वेरम, स्वेरिणी, स्वेरी, अर्थात व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से लगाकर जोड़ दिया जाएगा। एक बार पुनः रिवीजन करें। स्व धन ईरम, स्व धन ईरिणी, स्व धन ईरी। यहाँ पर स्वा में रहने वाला जो आ है उसको निकाल के बाहर रखेंगे। स्व आ ईरम, स्व आ ईरिणी, स्व आ ईरी। यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति थी, क्योंकि अवर्ण के सामने एवर्ण है। तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्वस्य रे ऋणी ऋषु। सूत्र के उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। स्वस्य रे ऋणी ऋषु, अर्थात स्व शब्द से ईरम, ईरिणी और ईरी, इन तीनों के होने पर जो स्व का आ है उसको ऐ हो जाता है और सामने वाले का लोप हो जाता है। तो लोप होने पर 25 नंबर का सूत्र व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत से बनेगा स्वेरम, स्वेरिणी, स्वेरी। इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब अगला शब्द हमारे बीच में आता है, वह भी व्यक्तिगत वाची शब्द है। अद्य धन एव, यह धन एव, अद्य धन एव, यह धन एव। विशेष आप नियम ध्यान रखिए, कभी भी कोई अगला सूत्र हमें पढ़ना है तो उसकी भूमिका उसके पूर्व सूत्र में मिलती है, और आपको यदि कोई काम करना है तो उसकी पूर्व की भूमिका को देखिए और उसके बाद सूत्र के बाद देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले स्थिति ये है और हमें आगे की स्थिति में ये बनाना है। तो आप सूत्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो काम हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसको देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें ये कार्य हुआ है, यानी कि इस सूत्र का अर्थ यह होना चाहिए। तो आपको अपने आप सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी दिमाग बुद्धि आपको खुली चाहिए। उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, फालतू का फिजूल कचरा आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अद्य धन एव, यह धन एव, ये हमारे सामने है। अब वही कहानी है कि दोनों के बीच में हमको धन का चिन्ह लगाना है। अद्य धन एव, यह धन एव। तो अद्य में रहने वाला, द्या में रहने वाला जो आ है उसको 23 नंबर के सूत्र से अनतिक्रमयन विश्लेषित से अनतिक्रमण करेंगे। अद्य धन आ धन एव, यह धन आ धन एव, ऐसा निकालकर हमने रखा। ऐसा निकाल के रखने के बाद में अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा था एकारे ऐ ऐकारे च। सूत्र को ध्यान में रखा होगा, आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अवर्ण के सामने ए है। अद्य में जो आ है वो अवर्ण है, माने अवर्ण का भाई है। और ऐसे ही ये धन एव, यहाँ हा में रहने वाला भी आ है, तो आ के सामने यानी कि अवर्ण के सामने एव, दोनों जगह एव शब्द है, कोई तीसरा शब्द नहीं है, एव है। तो और एव में ए है प्रारंभ में, तो अब इसका नियम यह हो गया कि सामने वाला पद एव वाला शब्द ही होना चाहिए, एव के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अगला सूत्र आता है एवे चानी होगे नित्यम।
एवे चानी योगे नित्यम, अर्थात एव शब्द होना चाहिए, अवर्ण के सामने एव शब्द होना चाहिए, और एव शब्द होगा, उसका अर्थ मैं अभी आपको बताऊंगा कि अर्थ क्या है और वो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत। तो कह रहे सामने एव शब्द होना चाहिए, और जो एव शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए अनियोग। अब आप पूछेंगे अनियोग क्या कहलाता है, तो मैं पहले शब्द की प्रयोग सिद्धि कर लूं, शब्द आपको बना लूं कि क्या बनना है और क्या नहीं, उसके बाद हम आपको अनियोग और नियोग क्या होता है इसका अर्थ। सूत्र कह रहा है एवे, एव शब्द के होने पर, एव शब्द हो कब होना चाहिए, कहते अनियोगी, एव शब्द अनियोग में होना चाहिए, तो नित्यम। अब नित्य का मतलब क्या है, कहते जो अवर्ण है उस अवर्ण का लोप हो जाता है। अब अवर्ण कहां से लाएंगे, तो कहते जो अद्य के आ था वो अवर्ण का एक छोटा भाई है, और हिये में जो आ है वह भी अवर्ण का एक छोटा भाई है, तो उसमें रहने वाले अवर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात अद्य में से आ और हिये में से जो आ निकाला था उसका लोप हो जाएगा, और जब उसका लोप हो जाएगा तो वो व्यंजन हो जाएगा, और व्यंजन कभी बिना स्वर के रहता नहीं है। तो व्यंजन के सामने जब स्वर हमें दिख रहा है एव, तो व्यंजन में स्वरम परवर्णम नएत से बुद्धिया के ऊपर ए बैठ जाएगा, तो प्रयोग बनेगा अद्येव, ये एव। अब अगर ये सूत्र नहीं आता, एवे चानियोग नित्यम सूत्र यदि नहीं आता, तो हमारे बीच में एकारे आई ऐकारे च सूत्र लगता, और यहां दो मात्रा वाला आई हो जाता। कहने में आती है दो मात्रा, लेकिन दोनों का स्वर अलग अलग है। एक मात्रा जैसी दिखती है वो ए है, और दो मात्रा जैसी दिखती है वो आई है, पर वास्तव में दो मात्रा नहीं है, स्वर एक ही है, लेकिन आपकी लिपि में इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसा लगता है कि वो दो मात्रा हो, पर वो दो मात्रा नहीं है, उसको बोलेंगे आई, उच्चारण करके बोलना है आई। और एक मात्रा सी जैसी लगती है वो एक मात्रा नहीं, एक ही मात्रा होती है, तो उसको उच्चारण करके बोलना है ए और आई। ये अंतर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पर अवर्ण का लोप हो गया तो देव और ये बना। अब आपके अंदर प्रश्न आया है, शब्द दिया है अनियोगे। अब अनियोग क्या कहलाता है, नियोग क्या कहलाता है, इन दोनों बातों को समझ लीजिए। पहले ये शब्द आया हुआ है अद्य, उसका अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि ये वाक्य बन रहा है, वाक्य अधूरा है। अद्य माने आज, यह माने यहां, एव माने एव, अद्य माने आज, एव माने एव, इस प्रकार आज ही, अद्य माने एव माने ही। तो अद्येव आपको आज जाना चाहिए, समझना मेरी बोलचाल की भाषा। अनियोग का मतलब होता है सरल आज्ञा, सरल आदेश। अगर आपने अपने छोटे बच्चों को या अपने किसी छोटे मित्र को आपने ये कहा कि भाई आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए का मतलब है आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको दुकान जाना चाहिए, आपको ऑफिस जाना चाहिए, आपको मम्मी की आज्ञा मानना चाहिए। इस प्रकार से जो शब्दों में सरलता होती है, शब्दों में कठोरपन नहीं होता है, उसी का नाम है अनियोग। और जहां शब्दों में कठिनता रहती है, शब्दों में कठोरता रहती है, कठोरता का मतलब है बच्चों को सही लाइन पर लाना। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चा अभिप्राय को समझ जाता है,
पिता के चेहरे को देखकर, माँ के चेहरे को देखकर बच्चा समझ जाता है कि अभी ज्यादा शैतानी करेंगे तो अब पिट जाएंगे, क्योंकि पापा का चेहरा बिगड़ चुका है। तो जहां पापा का चेहरा बिगड़ा, मम्मी का चेहरा बिगड़ा, उसका नाम है नियोग। और जब नियोग होगा यानी कि कठिन कठोर आदेश होगा, शब्दों में कठोरता होगी, तो वहां पर एवे चानी होगी, सूत्र नहीं लगेगा। वहां पर एकारे ऐ, ऐकारे च सूत्र से अवर्ण के स्थान पर ऐ हो जाएगा और सामने एव का जो ए है उसका लोप हो जाएगा। जैसे अब अपने बच्चे आपसे कोई ने, आपने कहा था, आचार्य महाराज ने कहा, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नेमावर से बिहार के लिए निकले। तो नेमावर से बिहार के लिए निकलने के पहले उन्होंने जो संघ था उस संघ का उपसंघ बनाते हुए एक निर्देशित कर दिया, निर्देश दे दिया कि आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है। अब कब जाना है, कैसे जाना है, किस दिशा से जाना है, वो सारी की सारी व्यवस्था बताकर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर से श्री मंगल विहार कर दिया। अब श्री मंगल विहार करने के बाद सभी साधु को जो जो संदेश दिए थे वो उस दिशा में चले गए, लेकिन मुनि श्री, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज आचार्य श्री के साथ में विहार करते हुए, क्योंकि विहार साथ में इसलिए कर रहे थे कि जहां उनको जाना है वो उसी रास्ते पर आचार्य श्री चल रहे, जो संकेत उनको दिए थे उसी रास्ते पर आचार्य श्री चल रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री को जहां जाना था उस हिसाब से वो चल रहे हैं। और जहां ये निर्णय अब हो गया कि आचार्य श्री का विहार जबलपुर की ओर है और जिनको भेजना था अलग, उनका रास्ता वहां पर आ चुका है कि यहां से अब इनको कट होना है। अब उसके बाद में उन्होंने इच्छा ये थी कि हम आपके साथ ही चलें, आपके साथ ही विहार करें। तो उसके बाद फिर उनका संदेश और संकेत अब नियोग रूप में रहेगा, अनियोग रूप में नहीं। नेमावर से विहार करते हुए उन्होंने आपको अनियोग की चर्चा की कि आप लोगों को यहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किस प्रकार से जाना है, ये आपकी स्वयं की व्यवस्था है। लेकिन अब यहां से रास्ता कट हो रहा है, तो उसके बाद भी वो जब चलने को तैयार हुए तो फिर उन्होंने शब्दों में अपने में कठोरता लाई और लाने पर कहा, आप लोगों से कहा है ना कहां जाना है। बस जब ऐसा उन्होंने कहा कि अब कहां जाना है, तो उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग बदल लिया और वे कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच गए। तो इसका नाम है नियोग। माने शब्दों में जब, आदेश में जब कठोरता होती है, यानी कि उस आदेश का पालन करना अब अनिवार्य है, तो फिर उसको कहते हैं नियोग। और जहां ये सरलता हो कि भाई देख लो, आपको विहार करना हो तो आप विहार कर सकते हो। तो जब विहार कर सकते हो का मतलब ये है कि रास्ता भी खुला है, आप कभी भी जा सकते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उसका है अनियोग। तो यहां सरल आज्ञा है अद्येव येव। यहां अद्येव माने आज आपको जाना चाहिए, ये एव माने यहां आपको बैठना चाहिए। ऐसा जब कहा जाएगा तो उसके अवर्ण का लोप नित्य हो जाएगा, नित्यम। लेकिन वही वाक्य अगर नियोग रूप में होगी तो उसके अवर्ण का लोप नहीं होगा और एकारे ऐ, ऐकारे च सूत्र लगेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है? कहते नियोगे तू, कहते नियोग होगा तो क्या करोगे? कहते अद्यैव गच्छ, आज ही जाइए, ये एव तिष्ठ, इसी स्थान पर बैठ जाइए जहां बैठने को कहा है। तो ये नियोग और अनियोग का मतलब होता है सरल आज्ञा, सरल आदेश जो होता है उसको नियोग बोलते हैं, अनियोग बोलते हैं, और जहां कठोरता होती है उसको नियोग बोलते हैं। तो जब सरल आदेश होता है उस स्थिति में एव शब्द के होने पर अवर्ण का नित्य लोप हो जाता है, और नित्य शब्द लगाने का ही प्रयोजन यह है कि अनियोग में ही लोप होगा, नियोग में नहीं। नहीं तो कहा भी जा सकता था कि भाई एवे चा नियोगे, तो उस समय कोई ये भी सोच सकता था कि नियोग और अनियोग दोनों में हो सकता है, पर नित्यम लगाने का मतलब है कि अनियोग में ही लोप होगा, नियोग में नहीं। अब हमारे बीच में अगला शब्द आता है तव धन ओदनम और सा धन औपगवी। ये दोनों शब्द हमारे बीच में आते हैं, ये भी वृद्धि संधि के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए सूत्र अगला है 40 नंबर का। उस 40 नंबर के सूत्र की भूमिका और आगे चलेगी। वृद्धि संधि संबंधी को यही विराम देते हैं। वृद्धि संधि चल रही है और वृद्धि संधि का आज हमने केवल मुख्य सूत्र है एकारे ऐ ऐकारे च, उस सूत्र के बारे में जाना और उससे स्वस्य रे ऋणी ऋतु और एवे चानी होगे नित्यम, क्योंकि यहाँ पर वह सूत्र लगना था लेकिन नहीं लगा है। अब आगे जो स्थिति है तव धन ओदनम और सा धन औपगवी, ये भी वृद्धि संधि का एक भेद है, उसकी चर्चा ओकारे औकारे च के माध्यम से होगी, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके से करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबको यथायोग अभिवादन।